हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 19 जनवरी की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के सरकारी आवास को खाली करवाने के लिए आज अधिकारियों की एक टीम भेजी गई है। सांसद जाने के बाद उन्हें यह सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश मिला था। बता दें कि महुआ को 16 जनवरी को दूसरी बार डीओई के निष्कासन नोटिस जारी किया गया था। महुआ को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया था कि एक सांसद के रूप में आवंटित सरकारी बंगले से टीएमसी नेता को बेदखल करने के लिए एक टीम भेजी गई है। गुरुवार को मोइत्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली थी। उन्होंने कोर्ट से डीओई नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा था कि अदालत के समक्ष कोई विशेष नियम नहीं लाया गया है जो सांसदों के विधायक बनने के बाद उन्हें सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बीते दिनों इन संस्थानों के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। सरकार का मानना है कि इससे देश में बढ़ रहे छात्रों की आत्महत्या के मामलों में भी कमी आएगी। इन दिशा निर्देशों के अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन अपने संस्थान में नहीं कर सकता है। इसके साथ ही कई और जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। जैसे कोचिंग संस्थानों को साफ निर्देश दिया गया है कि अब वो ना तो अच्छी रैंक की गारंटी दे सकते हैं और ना ही गुमराह करने वाले वादे कर सकते हैं। इसके अलावा अब कोचिंग संस्थान स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को भी नियुक्त नहीं कर सकते। वहीं छात्रों को नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद ही कराना होगा। कोचिंग संस्थानों को अब वेबसाइट भी बनानी होगी। इन साइट्स पर ट्यूटरों की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों, उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और कितनी फीस दी जा रही है उसका ताजा विवरण भी देना होगा। इसके अलावा किसी भी कोचिंग संस्थान का अब तक पंजीकरण नहीं होगा जब तक कि उसके पास काउंसलिंग सिस्टम नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या नगरी अपने आराध्य प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 5 घंटे अयोध्या में रहेंगे। सीएम योगी यहाँ रामलला के दर्शन करेंगे और 22 जनवरी की तैयारियों का जायजा लेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होना है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 7 दिनों तक होने वाले अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। अयोध्या नगरी अपने आराध्य प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए अब पूरी तरह तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तुर्की, स्वीडन और इटली के अंतरिक्ष यात्रियों ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। सभी अंतरिक्ष यात्रियों के पास सैन्य पायलट होने का अनुभव है और सभी अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संभावना है कि उनका कैप्सूल शनिवार को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच जाएगा। इस यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति का अनुमानित खर्च तीनों देशों में से प्रत्येक का लगभग $55 मिलियन या उससे ज्यादा है। ह्यूस्टन कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा नासा और स्पेसएक्स के साथ आयोजित की गई ये तीसरी ऐसी यात्रा है। रूस 2 दशकों से अधिक समय से अंतरिक्ष स्टेशन पर सशुल्क आगंतुकों का स्वागत कर रहा है। नासा ने 2 साल पहले तक ऐसा नहीं किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच नवीनतम संयुक्त समुद्री अभ्यास के जवाब में विकास के तहत पानी के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया है। योनहाप की रिपोर्ट के अनुसार प्योंगयांग की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार उत्तर कोरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने पूर्वी सागर में हेल 523 का एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया है। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने KCNA द्वारा जारी एक बयान में कहा कि पानी के अंदर परमाणु आधारित जवाबी कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। हमारी सेनाओं की समुद्री और पानी के नीचे की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाइयां अमेरिका और उसके सहयोगियों की नौसेनाओं के शत्रुतापूर्ण सैन्य युद्धाभ्यास को रोकना जारी रखेंगी। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।